परीक्षा में सर्वश्रेष्ठ परिणाम पाने के लिए कैसा हो आपका टाइम टेबल। आज मैं आपको कुछ महत्वपूर्ण टिप्स बताने जा रहा हूं, तो आप वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। तो दोस्तों, इस वीडियो के द्वारा हम आपको बताएंगे कि कैसे आप एक सही व प्रभावशाली टाइम टेबल बना सकते हैं, जिसके अनुसार चलने पर आप परीक्षा में बेहतरीन नतीजे प्राप्त कर सकते हैं। इन तरीकों को अपनाए टाइम टेबल के अनुसार पढ़ाई करना होगा आपको काफी आसान। आने वाले 2 से 3 महीने लगभग सभी स्कूलों के विद्यार्थियों के लिए परीक्षा की तैयारी व इससे जुड़ी अन्य गतिविधियों से व्यस्त रहने वाले हैं। ऐसे में बहुत से विद्यार्थी ऐसे भी होंगे जो परीक्षा आते ही पढ़ाई को लेकर दुविधा में होंगे कि क्या पढ़े, कहां से शुरू करें या कितना पढ़े। अनेक विषयों के किताबों के बीच वे खुद को खोया सा महसूस कर रहे होंगे। ऐसा सिर्फ तब होता है जब आप बिना नियमित तरीके से पढ़ाई किए सीधे फाइनल्स में झंडे गाड़ने की कोशिश करते हैं और फिर अंत में खुद को असफल होता हुआ महसूस करते हैं। दरअसल परीक्षा में बेहतरीन नतीजे एक दिन की मेहनत से हासिल नहीं हो सकते, बल्कि इसके लिए हर रोज नियमित तरीके से एक उचित टाइम टेबल के अनुसार पढ़ाई करनी पड़ती है। इसका मतलब यह नहीं कि आप सारा दिन ही पढ़ते रहो या किताबी कीड़ा मात्र बन के रह जाओ, बल्कि हर रोज सिर्फ 2 या 3 घंटे योजनाबद्ध तरीके से की गई पढ़ाई से ही आप सर्वश्रेष्ठ परिणाम हासिल कर सकते हैं। यहाँ इस वीडियो के माध्यम से हम आपको बताएंगे कि हर रोज की पढ़ाई के लिए आप कितना टाइम टेबल यानी समय सारणी कैसे तैयार करें कि आप असरदार तरीके से पढ़ाई कर सकें। वार्षिक परीक्षा में बिना किसी परेशानी या तनाव से मनचाहा परिणाम हासिल कर सकते हैं। यह केवल वार्षिक परीक्षा ही नहीं बल्कि कॉम्पिटिटिव एग्जाम या किसी सरकारी नौकरी के लिए एग्जाम हो, उसे में भी फॉलो कर सकते हैं। पहला है सभी विषयों की उनकी प्राथमिकता के अनुसार लिस्ट बनाइए। एक असरदार समय सारणी बनाते समय आपका सबसे पहला काम होगा पढ़े जाने वाले सभी विषयों की प्राथमिकता के अनुसार उनकी एक लिस्ट तैयार करना। प्राथमिकता उन विषयों में आपकी रुचि या उससे कठिनाई स्तर के आधार पर दी जानी चाहिए। इससे यह अंदाजा लगाना आसान हो जाएगा कि किस विषय को कम या किस विषय को ज्यादा समय दिया जाए। जिन विषयों में आप खुद को कमजोर पाते हैं या उन विषयों को आपके अध्ययन की सख्त आवश्यकता है, उन्हें शीर्ष पर रखिए ताकि किस विषय को कम या किस विषय को ज्यादा समय दिया जाए, ताकि टाइम टेबल में उनके लिए ज्यादा समय निर्धारित किया जा सके। इसके अलावा शक्तिशाली विषयों को अर्थात जिन विषयों पर आपकी पकड़ अच्छी होती है का भी अध्ययन करना बिल्कुल मत भूलिएगा। अब दूसरा है कि प्रत्येक विषय में आपको पढ़ना क्या है, यह जानना आपके लिए बेहद जरूरी है। विषयों की उनकी प्राथमिकता के अनुसार सूची तैयार करने के बाद अगला काम होगा कि उन विषयों के अंदर मौजूद महत्वपूर्ण टॉपिक्स के बारे में जानना जरूरी है। इसका मतलब यह है कि किसी विषय को पढ़ने से पहले आप इतना जान लें कि उनमें कौन कौन से इंपॉर्टेंट यानी महत्वपूर्ण टॉपिक्स है जिनको आप पर्याप्त समय दे सके। स्कूल में हर रोज क्लास में पढ़ाए गए पाठ्यक्रम से आप यह जरूर जान पाएंगे कि किस विषय में कौन सा टॉपिक कितना महत्वपूर्ण है, जिसे आप घर जाकर दोहरा सकें। और इसके बाद है अपने स्टडी टाइम टेबल को खंडों में विभाजित करें, छोटे छोटे भागों में। किसी एक ही विषय को लंबे समय तक पढ़ते रहने से न तो सिर्फ आपको बोरिंग लगता है बल्कि आपका मन भी पढ़ाई से हटने लगता है। इसलिए अपने टाइम टेबल को सभी महत्वपूर्ण विषयों के अनुसार खंडों में बांट लें ताकि सभी विषयों को पर्याप्त समय दिया जा सके। उदाहरण के तौर पर अगर आपको हर रोज 3 से 4 विषय पढ़ने हैं तो प्रत्येक विषय को उसकी महत्वता के अनुसार 30 से 40 मिनट का समय अवश्य दें। और इसके बाद है कि हर रोज एक ही समय पर पढ़ने के लिए बैठने की कोशिश करें, मतलब कि आपका समय जो है वो निर्धारित समय हो। टाइम टेबल बनाते समय इस बात पे जरूर गौर फरमाइए कि आपका टाइम टेबल की रचना कुछ इस प्रकार करे कि स्कूल के आने के बाद या कोचिंग के आने के बाद डेली रूटीन के अन्य कार्य अध्ययन के करते हुए आप पढ़ाई करने के लिए एक खास समय निश्चित कर पाए। आपके द्वारा बनाया गया टाइम टेबल कुछ ऐसा हो जिससे आप हर रोज लगभग एक ही समय पर पढ़ाई करने के लिए बैठ सकें। इससे होगा क्या कि हर रोज के रूटीन के अनुसार आपका दिमाग पढ़ने के लिए पहले से तैयार रहेगा और दिन के अन्य कार्यों की तरह पढ़ाई भी आपकी आदतों में शामिल हो जाएगी। और इसके बाद है कि टाइम टेबल के अनुसार किए गए हर कार्य को मार्क जरूर करें।
इसका मतलब यह है कि हर स्तर के दौरान आपने कितना पढ़ा है उसका एक छोटा सा ब्यौरा टाइम टेबल के उस स्तर के सामने जरूर लिखे। इससे आपको लिखना होगा कि किस स्तर के दौरान आपने कौन सा विषय कहाँ तक पढ़ा है। इससे जब आप अगली बार पढ़ने बैठोगे तो आपको यह बिल्कुल स्पष्ट रहेगा कि आपको कहाँ से पढ़ना शुरू करना है और आपको आगे के लिए भी एक योजना बनाने में आसानी होगी। इसके बाद है मजबूत व दृढ़ इरादे से अपने टाइम टेबल को फॉलो करें। तो इसका मतलब यह है कि जितना आसान है टाइम टेबल बनाना उतना ही आसान है उससे पीछे हटना, जो कि ज्यादातर छात्र करते हैं। कुछ दिन अपने बनाए गए टाइम टेबल के अनुसार काम करने के बाद विद्यार्थी फिर से पुरानी दिनचर्या में वापस आ जाते हैं, लेकिन किसी भी कार्य को नियमबद्ध तरीके से किए बिना उसमें सफलता प्राप्त करना लगभग नामुमकिन है। इसलिए अपने काम में विजयी होने के लिए भी विद्यार्थियों को एक सही टाइम टेबल की रचना करते हुए दृढ़ इरादों के अनुसार चलना होगा, तभी उसकी मेहनत को सफलता के फल लग पाएंगे। इस तरह अगर आप भी मेहनत की सीढ़ी पर चढ़ते हुए सफलता के बादलों को छूना चाहते हैं तो मेहनत के साथ साथ एक सही योजना व अनुशासन का होना बेहद जरूरी है, जो कि केवल और केवल एक सही समय सारणी को अपनाते हुए ही आपके जीवन में आ सकता है। तो आपको ये टाइम टेबल कैसा लगा आप हमें कमेंट के माध्यम से जरूर बताइएगा। और यदि आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और वीडियो को लाइक और शेयर करना बिल्कुल न भूलिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, आज के लिए बस इतना ही।